क्या आप जानते हैं कि आपका पालतू जानवर जिसे आप इतना स्नेह करते हैं, कल को वही जानवर अगले जन्म में इंसान बनकर आपकी जिंदगी में आएगा। यही बात डोलर स्कैनर की किताब बिटवीन डेथ एंड लाइफ के चैप्टर 6 में बताया गया है, जहाँ डोलर स्कैनर अपने सब्जेक्ट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर जाती है और उनसे पूछती है कुछ सवाल। इसी श्रृंखला में हम जानेंगे कि इस सृष्टि के अस्तित्व में कितने लेवल्स होते हैं और हम इंसान किस लेवल पर आते हैं। डोलर स्कैनर बताती है कि जानवरों में एक पर्सनैलिटी का अभाव होता है, लेकिन उनमें एक सामूहिक भावना होती है जो उन्हें एक साथ बांधती है, यानी उनकी एक ग्रुप सोल होती है। लेकिन हम इंसानों की एक इंडिविजुअल सोल होती है। दिलचस्प बात यह है कि आपके पालतू जानवर आपके प्यार और देखभाल की वजह से वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में विकसित कर मनुष्य का जन्म ले सकते हैं। हमारे प्यार और देखभाल की वजह से इनकी चेतना ऊपर उठती है और एक ग्रुप सोल से अलग होकर एक पर्सनैलिटी इनको मिलती है। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बिल्ली या कुत्ता अगले जन्म में इंसान बनेंगे। इंसान भी इसी कॉस्मिक जर्नी का हिस्सा है। हम इंसानों की चेतना का विकास भी इन्हीं लेवल से गुजरा था, यानी एक समय में आप पहले लेवल यानी मैटर, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल यानी प्लांट और एनिमल रहे थे। वैसे जानवर और पौधे की चेतना सेकंड और थर्ड लेवल के बीच में रहती है, लेकिन मानव आत्माओं के संबंध में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो धरती पर जन्म लेने के बाद भी इनकी चेतना थर्ड लेवल पर ही मौजूद होती है। इन व्यक्तियों का जीवन बहुत से पशु के समान होता है। फोर्थ लेवल पर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अक्सर सोशियोपैथ कहा जाता है, जिनके पास दूसरों के प्रति संवेदना की कमी होती है लेकिन दूसरों को मैनिपुलेट करने की बुद्धि होती है। चेतना में तीसरे और चौथे स्तर पर कई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों सहित असामाजिक व्यवहार में संलग्न होते हैं। हो सकता है कि वे व्यक्ति या तो इस लेवल तक गिर गए हो या फिर अभी भी उनका प्रगति होना बाकी है। फिफ्थ लेवल वो रहता है जो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होते हैं, यानी वे केवल अपनी भूख प्यास और कामकाज और समाज तक सीमित है। ये लोग ईश्वर से अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, अभी ये ईश्वर को अपने अंतर मन में देख नहीं पाए हैं। ये लोग रोज इधर उधर की बातों में व्यस्त रहते हैं। ये जीवन की सच्चाई से भागते और अपनी चेतना को उठाने का संघर्ष नहीं करते। अब चेतना में जो ऊपर उठता है वो है सिक्स्थ लेवल। फिफ्थ के बाद यानी सिक्स्थ लेवल जो व्यक्ति स्पिरिचुअल हो जाता है यानी आध्यात्मिक हो जाता है, उनको अपने मन में ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। हालांकि उनका संसारिक कामों में मोह नहीं रहता, लेकिन वह भी विभिन्न कारणों से संसारिक कामों से बंधे रहते हैं, यानी वो अपनी इच्छा से संसार में रहते हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति एक निश्चित उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, जैसे कि 9th लेवल यानी 7th 8th क्रॉस करने पर 9th लेवल पर जाता है, तो उनके लिए दोबारा अवतार लेने की जरूरत नहीं है। अब इन हायर लेवल पर भी टेम्पटेशन यानी दुनिया के प्रलोभन होते हैं जो उनको फिर से नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम होता है ऐसा। जैसे कि हिंदू ग्रंथों में वर्णित देवताओं के बारे में बताया जाता है कि इंद्र वगैरह जो धरती पर आते थे और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, उनका शोषण करते थे। तो इसी प्रकार जैसे जीसस को भी टेम्पटेशन मिले थे जो उसका सामना करके उससे ऊपर उठे थे, यानी हर एक को एक टेम्पटेशन तो मिलता ही है इस धरती पे आके। वैसे पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहाँ ज्ञान का अंधेरा है। इसे ऐसा मानिए कि आप किसी स्लम एरिया में रहते हो जहाँ आध्यात्मिक तौर से इंसान बहुत ही गरीब है। तो समझ गए आपकी धरती पर असल में क्या है। जीवन काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है और हमारे रास्ते अक्सर हमारे द्वारा निर्धारित योजनाओं से अलग हो जाते हैं। कभी कभी जो हायर लेवल के व्यक्ति होते हैं वो उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है किसी कारण से, यानी दोबारा जन्म मरण में आना पड़ता है ताकि इंसानों का अवेयरनेस बढ़ा सके। तो जैसे कि बौद्धिक धर्म में बौद्धिज्म का जिक्र करता है जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फिर से आते ताकि दूसरों की मदद कर सके। सभी आत्माओं के लिए अंतिम लक्ष्य जो होता है वो है ईश्वर से मिलना। दुनिया के पर्दे के परे क्या चीज है, इसके बारे में जानना भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस दुनिया के परे भी ऐसी दुनिया है जिसे हम पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सी दुनिया है जो हमारे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इस तरह मानिए कि एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टेशन बदल जाता है, लेकिन वातावरण में हर फ्रीक्वेंसी की एक वेव्स चारों तरफ मौजूद होती है। इस दुनिया से हम इंटरनेट इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों की फ्रीक्वेंसी लॉक्ड होती है।